वंदे मातरम। कैसे हो मित्रों? आइए, आज योग सत्र का 21वां दिन है। अपने मित्रों से लगातार यौगिक क्रियाओं के जरिए अभ्यास, आइए आइए छोटी छोटी क्रियाओं के जरिए हम सब अपने अंगों, जोड़ों, आइए को ऊर्जावान बनाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। ये पकड़ लिया यहीं से, ये पकड़ लिया यहीं से, ये पकड़ लिया यहीं से, यह पकड़ लिया यहीं से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आई हम सब भारत माता के सानिध्य में बैठकर प्रकृति से ऊर्जा लेने का भाव हमें संकल्पवान बनाता है और इस तरह की प्रेरणा देता है कि चरय वेति चरय वेति चरय वेति। हम सब अपने राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने हेतु एक सुनिश्चित प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को करते करते 1 शताब्दी हमारे राष्ट्र को लगी है। अब 1 शताब्दी के बाद जब यह प्रयास फलीभूत होने वाले हैं तो हम सभी स्वयंसेवकों को और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज संगठन का बाहर कोई शत्रु नहीं है, या यूं कहो कि अब कोई भी भारत भूमि पर रह रही भारत विरोधी शक्ति संघ को भेदने में सक्षम नहीं है। संघ के पास जाकर उससे उसके सिद्धांतों पर संतुष्ट होकर भारत माता के लिए कोई कार्य करने तक की तो छूट है, पर आइए हम सब 3 प्रकार के योग कर रहे हैं। पहला ग्रीवा योग, दूसरा कर्ण योग और तीसरा चक्षु योग। इन 3 यौगिक क्रियाओं के जरिए हम सब सहस्त्रार चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, इन 3 को ध्यान में रखते हैं। आइए, विधि हम सबको ज्ञात है। ध्यान की मुद्रा में आना, मेरुदंड को सीधी कर लेना और गर्दन को तनाव मुक्त करना। यह कोशिश करना ठुड्डी इधर लगे और अंतिम बिंदु तक यह जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना, दाहिनी गदेली से पीछे की ओर धक्का देना। आत्मबल। वापस आइए। यही क्रिया पीछे से आगे की ओर। एक बल हम दे रहे हैं और दूसरा आंतरिक बल इसे रोक रहा है। जिस बिंदु पर यह दोनों बल टकराते हैं वह बल शक्तिशाली बनता है। वापस आइए। वह स्थान शक्तिशाली बनता है। प्रतिदिन हमें ग्रीवा को मेरुदंड को, कर्ण क्षेत्र को, नासिक इस क्षेत्र को, ये जबड़े वाला क्षेत्र है, हृदय क्षेत्र को और नाभि क्षेत्र को, ये गुदा क्षेत्र, मूलाधार और नाभि चक्र के मध्य में, ये बहुत ही गंभीर क्षेत्र है। मानव जीवन इसी क्षेत्र में जीवन काट देता है। यहां तक आना उसके लिए संभव ही नहीं होता, क्योंकि वह विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े बनकर भारत भूमि पर बज बजाना चाहता है। वह उसी अवस्था में ऊपर आना चाहता है। ऊपर आने के लिए हमें साधना करनी चाहिए। हमें प्रकृति के साथ समन्वय करते हुए स्वयं को नियमों उपनियमों में स्वप्रेरित भाव से बांधना भी चाहिए। आइए ग्रीवायोग करो। ग्रीवायोग हमने अभी अभी की है। जितना ही धीरे धीरे गोलाकार होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर हमने जल्दबाजी की तो हमारी गर्दन की नस टनक जाएगी, फिर 2-4 दिन हम टेढ़े रहेंगे और उसके बाद इस क्रिया को करने से बचने लगेंगे। इसलिए सतर्क अवस्था में ही यह क्रिया की जाए, ताकि गर्दन की कोई नस न नुकसान में ना आवे, ताकि हम इस क्रिया को बंद करने के लिए स्वयं को यह विवश न, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह चलिए। वापस।
कर्णयोग विधि हम सबको मालूम है। आइए, मस्तक के मध्य बिंदु पर यह आज्ञा चक्र है। विपरीत दिशा में दबाव देते हुए घसीटना, खींचना, दबाव देना। हाँ, 1 2 3 4 5 6। आइए, हम सब करेंगे चक्षु योग। आंख को इस मुद्रा पर लाकर रोक लेना। अब आंख की पुतली का व्यायाम होगा। अगर हम आंख की पुतली का व्यायाम करते समय इस स्थिति में कोई समझौता कर लें तो यह क्रिया हमें लाभ नहीं करेगी। हमें चक्षु योग बहुत ही सावधानी से करना है। इस अवस्था में आना है। सिर्फ आंख की पुतली का व्यायाम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। आंख को बंद कर लेना। आंख के अंदर इस समय प्रचंड ऊर्जा ने जन्म लिया है। गदेली को गर्म करना और गर्म गदेली को आंख के ऊपर रख लेना। अंदर ही आंख को खोल लेना। ऐसा कहा गया है, सतर्कता के लिए कहा गया है कि चक्षु योग करने के बाद सीधे वातावरण में आंखों को खोलना नुकसानदेह हो सकता है। आइए, हमने 3 प्रकार के योग जो नियमित अभ्यास में ले रहे हैं पूरे कर लिए हैं। पहला ग्रीवा योग, दूसरा कर्ण योग और तीसरा चक्षु योग। अब हम प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। प्राणायाम की बेला में 5 प्रकार के प्राणायाम हम सब करते हैं और आखिर में एक मंडूक आसन। पहला भस्त्रिका कपाल भाती, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी प्राणायाम और 5वां उज्जाई क्रिया। इस 5 प्राणायामों की श्रृंखला से हमारे शरीर के अंदर सभी चक्रों को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जो हमें रुग्ण होने से बचाती है। आइए, कपाल भाती विधि हम सबको ज्ञात है। इसमें और अधिक पारंगत बनना। 1 सेकेंड में 1 प्रहार, यह साधक की स्थिति है। अगर साधक ऊर्जावान है तो इस गति को बढ़ा सकता है। अगर शरीर में ऊर्जा कम है तो इस गति को घटा सकता है। माने इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर हम तेज गति से करने लगे हैं तो इससे नुकसान होगा, यह उचित भाव नहीं है। आइए,
कपालभाति करने के बाद हमारी मेरुदंड और नाभि के मध्य की दूरी घट जाती है। इस सतर्क अवस्था में हमें स्थित रहना है, इसे ढीला नहीं करना है। यह अवस्था अगर हम रोक सके तो हमें सीधा सीधा लाभ है। अगर हमने इस अवस्था को ढीला कर दिया, मेरुदंड और नाभि चक्र के मध्य की दूरी घट गई, बढ़ गई, तो हम इसका सीधा लाभ नहीं ले पाएंगे। आइए, अंदर की हलचल को शांत होने का अवसर देना। एक बेला से दूसरी प्राणायाम की बेला में प्रवेश करने के मध्य कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ मिनट अंदर की हलचल को शांत करने के लिए अवश्य दें। लगातार क्रियाओं को करने से बचें। आइए, हम सब भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। विधि हम सबको ज्ञात है। आइए, ये यूं कर लिया, कंधों को हम जरा ढीला कर लें। 1 2 3 4 5 6, वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। यह भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास भरते हुए जाना और मुट्ठी बंद करके और यहीं से खींच लेना, झटके से पूरी वायु को निकाल देना। यह प्रहार यहां पर होगा। इस प्रहार को आनंदमयी अवस्था में अनुभव करना, बार बार अनुभव करना। जितने भी ब्लॉकेज हैं वो हमारे खुल जाएंगे। हमें एक आनंद की अनुभूति तत्काल होगी। आइए, करो। कपालभाति के बाद भस्त्रिका प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम, यह हमारे नाड़ी तंत्र को सीधे सीधे लाभ पहुंचाता है। मेरा आज्ञा चक्र, मेरा सहस्त्रार चक्र, हमारे आंतरिक शरीर के अंदर का आंतरिक तंत्रिका तंत्र, यह
अनुलोम विलोम के बाद अंदर की हलचल को शांत होने करने का अवसर देना, गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को चेहरे पे रख लेना। गदेली को गर्म करने से जो ऊर्जा प्रकट हुई है इसे चेहरे में प्रवेश हो जाने का अवसर दे देना। यह चेहरे को बड़े ही ममतामय भाव से सहलाना, दुलार करना। यह आइए भ्रामरी प्राणायाम। हम अपने सहस्त्रार चक्र को तत्काल ऊर्जावान बनाने हेतु इस क्रिया का उपयोग सुनिश्चित करें। आइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यह आइए विधि हम सबको ज्ञात है, इसमें पारंगत होना, इसकी विशेषज्ञता को अपने शरीर पर जागृत करना, यह हमारे अभ्यास का उद्देश्य है। आइए भ्रामरी प्राणायाम हमें हमारे पूरे सहस्त्रार चक्र को आनंद से भर देता है। थोड़ा रुककर अंदर की हलचल को शांत होने का अवसर देना।
अब हम सब उज्जाई क्रिया, 3 कम से कम क्रियाएं और 5 अधिक से अधिक इस अभ्यास वर्ग का ये ढीला करें। इन पैरों को विपरीत दिशा में जब करेंगे तो हमारा गुल्ला यहाँ का फायदा हमें यहां मिल रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 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 ये। आई 3 प्रकार की क्रिया, 3 क्रियाओं को करने हेतु हम अपने को सज्ज करें। बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में आवें, यहां से हठ मुद्रा अपना लें, श्वास को भरें और निकाल दें। अंतिम बिंदु पर श्वास को दबाव देते हुए जब हम निकालेंगे तो एक बिंदु आएगा जहां पर हम दाबेंगे तो वायु पूरी हमें अनुभव हो जाएगा आंतरिक चेतना से कि पूरी की पूरी वायु वापस आ चुकी है। बस वो जो अंतिम बिंदु है वहीं से इसे खींचना है।
हम सब उज्जाई क्रिया के बाद मंडूक आसन का अभ्यास, यह अभ्यास पांचों प्राणायामों की तरह रहस्यमयी है। शरीर के अंदर स्वाधिष्ठान चक्र और गुदा चक्र और नाभि चक्र के मध्य का, जिसे हम सब लोग स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, यहाँ पर अनेक तरह की ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जो हमें काम वासना और उदर पूर्ति तक ही घेरे रखती हैं। इसके आगे हमारी चेतना को उन्नत होने नहीं देती। हमारा पूरा जीवन इसी क्षेत्र में रहकर और चला जाता है। ऊपर आकर राष्ट्र व समाज के लिए कुछ करने का विचार प्रकट होने का अवसर ही नहीं आता। इसलिए साधक को यह क्रिया करते समय यह भाव जरूर रखना चाहिए कि हमें हमारी मानसिक अवस्था को इस स्वाधिष्ठान चक्र से मुक्त कर ऊपर की ओर जाने का अवसर प्रदान करें। आइए, श्वास को भरना और निकाल देना। ये पूरे मनोयोग से दृष्टि बिल्कुल सामने बाज की तरह, शरीर का एक एक अंग इस क्रिया के लिए सधा हुआ, किसी भी अंग में कोई ढीलापन नहीं। हमारा लक्ष्य नाभि चक्र के नीचे, मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र केंद्रित है। वापस आइए। श्वास को भरना और निकाल देना, फिर वही क्रिया। आइए फिर से। नाभि के ऊपर आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर 1 मिनट के लिए हम ध्यान की मुद्रा में जाएंगे।
तत्पश्चात भारत माता को प्रणाम करते हुए, इनके प्रति संकल्पबद्ध होते हुए आज की योग सत्र की 21वीं बेला यहीं पर स्थगित कर देंगे। ओम का उच्चारण 3 बार करो। ओम 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 आइए आज के इस सत्र को यहीं पर स्थगित करते हैं। अपनी भारत माता के यश गौरव गान को करते हुए अपने समाज में जाकर अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाने हेतु हम सब प्रयासरत हैं। नव संवत्सर जन कल्याण न्यास, नव संवत्सर महोत्सव समिति, सामाजिक समरसता विभाग, लोक भारती, गंगा समग्र, गोमती दर्शन, भारत माता पूजन समारोह समिति, भारतीय नववर्ष स्वागत समिति, भारतीय नववर्ष चेतना समिति, सहित अनेक समितियां और संगठन अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाने हेतु स्वयं को सज्ज कर रहे हैं। हमारा स्वदेशी जागरण मंच कल हनुमत धाम का स्थलीय निरीक्षण करवा रहा था। हमारे स्वदेशी जागरण मंच के आदरणीय डॉक्टर आनंद दीक्षित जी हनुमत धाम के नव संवत्सर उत्सव समारोह समिति के संयोजक होंगे। आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं, परम विद्वान हैं। कल स्थलीय निरीक्षण करने के बाद यह तय पाया गया कि हम सब हनुमत धाम मंदिर प्रांगण के गोमती तट के भाग, जो भाग उस मंदिर का गोमती तट से सटा हुआ है, उस भाग पर बैठकर कला के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सूर्यदेव भगवान का इंतजार करेंगे और जब वह 6:10 पर अपनी प्रथम रश्मि लखनऊ की धरती पर भेजेंगे तो हम उसे पवित्र जल से अर्घ्य देकर अपने नव वर्ष का स्वागत करेंगे।
इस बार भारतीय नव वर्ष क्यों मनाया जा रहा है, इसको मनाने का इसका हेतु क्या है, भविष्य में इसके मनाने से क्या हो जाएगा या क्या होने वाला है, इन सभी विषयों का बौद्धिक संकलन विचार प्रवाह के माध्यम से एक पुस्तक के रूप में हम सबके समक्ष आ रहा है, जिसका विमोचन अंतर्राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कला साधक बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम सब उस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित रह सके तो हमारा सौभाग्य होगा। यह पुस्तक भारत के सिस्टम को बदलकर उसकी जगह क्या हो, क्यों हो, उसके होने से क्या होगा, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको उपलब्ध मिलेगी। यह पुस्तक नव संवत्सर जन कल्याण न्यास के द्वारा प्रकाशित करवाई गई है। इस पुस्तक को अवश्य खरीदें और इस पुस्तक में हमें एक दृष्टि दी गई है अपने भारत को प्रकट करने के लिए। इस भारत भूमि को इंडिया बनाकर बलात् इसके साथ राजनैतिक अपहरण नित्य प्रति करने से इस भारत भूमि को मुक्ति दिलाने हेतु हमें भारत की भावना प्रकट करनी है। वह भावना जिस भावना में भारतीय नव वर्ष आधारित हमारा जीवन चक्र चलेगा। जब हम अपने भारतीय नव वर्ष को आधार बनाकर अपना जीवन चक्र संचालित करेंगे तो भारत भूमि पर घटित होने वाली सभी घटनाएं हमारे आंतरिक मानस पटल पर अंकित होंगी। अगर हमारी आत्मा जागृत अवस्था में है, हम आत्मा के संकेतों को समझने में सक्षम हैं, तो हमें आत्मा यह बता देगी कि हमें अब क्या करना है। आइए, आज की बेला यहीं पर समाप्त होती है। कल हम योग सत्र 22 के आधार पर आपसे पुनः भेंट करेंगे। इसलिए भारत माता की जय।